नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। और होंगे भी क्यों ना, क्योंकि आज के हमारे इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर, कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्लास 8 का, जो कि अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। ना केवल क्लास 8 के पॉइंट ऑफ व्यू से, वरन हर लिहाज से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो समझेंगे एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से और करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस जो आपकी प्रिपरेशंस को और अच्छा करेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन और शुरुआत करते हैं पहले ही टॉपिक से। क्या दिया गया है? तो बच्चों, जब कभी भी कंपेयरिंग क्वांटिटीज की बात आती है तो सबसे पहली ही चीज जो हमारे पास आती है दैट इज रेशियोज। और रेशियो का मतलब क्या है? दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन करना। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूं कि आपकी एज जो है वो 10 साल और मेरी एज 20 साल, तो ये दो एजेस के बीच का कंपैरिजन है। तो इस बात को मैं कैसे लिखूंगा? जैसे अगर मैं कहूं कि आपकी एज जो है वो कितनी है, 10 साल, और मेरी एज जो है वो कितनी है, 20 साल, तो इस बात को मैं 10:20 इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, है ना। रेशियो को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? इस तरीके के दो डॉट से, है ना। बस एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि जब कभी भी हम दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन करें तो उनकी यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं कहूं कि मेरा वेट जो है वो 60 केजी और आपका वेट जो है वो 40 केजी, है ना, तो ये जो दोनों ही यूनिट है ये हमेशा सेम यूनिट में होनी चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि मैं अपना वेट ले रहा हूं ग्राम में और आपका वेट ले रहा हूं केजी में, तो इस तरीके से बात गड़बड़ा जाएगी। तो जब कभी भी हम कंपैरिजन करें तो यूनिट की किसी भी क्वांटिटी की जो यूनिट है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। तो इस तरीके से रेशो के माध्यम से हम लोग दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारे पास। परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है बच्चों? किसी भी क्वांटिटी को 100 से मेजर करना, है ना। यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है, दिस इज अनदर वे टू कंपेयर क्वांटिटीज। इट मींस for every 100 in the fraction form if the denominator is 100। हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी हम लोग किसी भी क्वांटिटीज को परसेंटेज में मेजर करेंगे तो उसका डिनोमिनेटर कितना होता है? 100 होता है। या आप यूं कह लो कि हम किसी भी क्वांटिटीज को किससे कंपेयर कर रहे हैं? 100 से कंपेयर कर रहे हैं। यहां पर न्यूमरेटर इज द परसेंटेज बाय अ स्पेशल सिंबल परसेंटेज। परसेंटेज को जो है इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ये तो वेल नोन है, सभी लोग जानते हैं, read as a percent। there are two method to find the percentages। परसेंटेज को भी निकालने की हमारे पास दो मेथड है, एक तो फ्रैक्शन मेथड है और दूसरी है यूनिटरी मेथड। यहाँ पर फ्रैक्शन की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, ये y यहाँ पर नहीं आएगा, है ना, ये y यहाँ पर नहीं आएगा। फ्रैक्शन मेथड और दूसरी यूनिटरी मेथड, है ना। दोनों ही मेथड को आगे चलकर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इन मेथड की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखिए जरा, हमारे पास आता है डिस्काउंट। ये इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, कि कभी भी किसी भी क्वांटिटी, यानी कि अगर मैं किसी भी आर्टिकल की बात करूं तो जब आप मार्केट जाते हैं तो उस पर कुछ मार्क्ड प्राइस होता है, फिर दुकानदार हमें कुछ डिस्काउंट देता है, जैसे सपोज मान लो 10%, 20%, यानी कि मार्क्ड प्राइस पर उतना परसेंट प्राइस जो है वो कम हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। और डिस्काउंट हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों? डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100 होता है ना। अब ये मार्केट प्राइस क्या होता है? डिस्काउंट बराबर होता है मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस, है ना। आगे चलकर अभी हम ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। फिर भी मैं फिलहाल के तौर पर आप लोगों से एक एग्जांपल देकर मैं बता देता हूं कि सपोज अगर मान लीजिए कोई आर्टिकल है, ठीक है, उस पर प्राइस डला हुआ है 100 रुपए और दुकानदार ने बोला कि वो डिस्काउंट कितना देगा? 10%। डिस्काउंट कितना देगा वो? 10%। तो वो चीज हमें कितने में मिलेगी? यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी बच्चों? 100 का 10% उसमें से कम हो जाएगा। 100 का 10% हम लोग कैसे निकालेंगे? इस तरीके से, यानी कि उसमें से 10 रुपए कम हो जाएंगे बच्चों, तो सेलिंग प्राइस जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 10, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 90 रुपीज। तो इस तरीके से हम लोग डिस्काउंटेड प्राइस भी निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास
बच्चों सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, क्योंकि इसी के साथ लगे हाथ ही हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो बच्चों को अक्सर कर नहीं पता होता है, तो मैं बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। फिर हम ये भी देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकालते कैसे हैं। तो जब कभी भी अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं बच्चों, तो सपोज मान लीजिए कि इंटरेस्ट क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि यदि अगर हमारा कोई अमाउंट है, उस पर जिसने भी हमें इंटरेस्ट देने का वादा किया है, चाहे वो फिर कोई पर्सन हो, चाहे फिर वो कोई बैंक हो, वो हमें उस पर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता है, उतना परसेंट एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। इसको हम लोग बैंक के बिहाफ में समझते हैं कि सपोज मान लीजिए कि हमने बैंक में जमा किया 1,000 रुपए, है ना, और बैंक ने कहा कि वो हमें इस पर 10% इंटरेस्ट देगा, ठीक है, 1 साल का, है ना, पर ईयर वो हमें 10% इसका इंटरेस्ट देगा। तो 1,000 रुपए का 10% कितना हुआ, 1,000 रुपए का 10% हम लोग इस तरीके से निकालेंगे, इससे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 100 रुपए 1 साल बाद हमारे अकाउंट में और आ जाएगा। तो हमारे पास शुरुआत में कितना था, 1,000 रुपए, अभी उसमें 100 रुपए और ऐड हो गया, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 1,100 रुपए। उसके बाद फिर अगले साल वो हमें 100 रुपए इंटरेस्ट देगा, फिर हमारे अकाउंट में कितना हो जाएगा, 1,200 रुपए। फिर अगले साल वो हमें 100 रुपए इंटरेस्ट देगा, हमारे अकाउंट में कितना हो जाएगा, 1,300 रुपए। और इस तरीके से हर साल हमारे अकाउंट में 100 रुपए बढ़ता रहेगा। इस इंटरेस्ट की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, है ना। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट की बात अभी हम लोग आगे करेंगे, फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पर प्रिंसिपल क्या होता है, वो अमाउंट जो हमने इनिशियली बैंक में डिपॉजिट किया, रेट जितना वो हमें उतना परसेंट इंटरेस्ट देगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेट, और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए किया दैट इज टाइम अपॉन 100। इस तरीके से निकाला जाता है सिंपल इंटरेस्ट बच्चों, ठीक है। बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है, जो कि एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इन दिनों अमूमन मैक्सिमम जगहों पर कंपाउंड इंटरेस्ट का ही यूज किया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट का यूज अब लगभग ना के बराबर है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, वही एग्जांपल को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि सपोज मान लीजिए कि आपने बैंक में कितना रुपए जमा करा, 1,000 रुपए जमा करा, बैंक ने बोला कि वो 10% आपको इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो 1 साल बाद आपके अकाउंट में 100 रुपए एज अ इंटरेस्ट आ गए, है ना। अभी आपके पास कितना पैसा हो गया, 1,100 रुपए। तो अब नेक्स्ट ईयर जो बच्चों 10% इंटरेस्ट लगेगा वो किस पर लगेगा, 1,100 रुपए पर लगेगा, है ना। नेक्स्ट परसेंट जो 10% इंटरेस्ट लगेगा वो किस पर लगेगा, 1,100 रुपए लगेगा। और फिर नेक्स्ट ईयर 1,100 रुपए का 10% यानी कि 110 रुपए आपके अकाउंट में ऐड होगा, यानी कि ये हो जाएगा 1,210 रुपए। अब जो 10% लगेगा वो किस पर लगेगा, अमाउंट पर लगेगा, है ना। कितने पर, 1,210 रुपए पर। और 1,210 रुपए पर फिर हम लोग इसका 10% निकालें तो इंटू 10 अपॉन 100, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। तो नेक्स्ट ईयर आपके अकाउंट में कितना इंटरेस्ट आएगा, 121। तो आप देख रहे हैं कि हर साल अब इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग आ रहा है, हर साल इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों, क्योंकि आपका अमाउंट बढ़ते जा रहा है ना। तो जो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है वो किस पर लगाया जाता है, अमाउंट पर लगाया जाता है। और सिंपल इंटरेस्ट हम लोग देख रहे थे कि इनिशियली जितना प्रिंसिपल हम लोगों ने जमा किया था उसी पर ही बार बार इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास अमाउंट का जो फॉर्मूला है, अमाउंट बराबर होता है हमारे पास P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। यहाँ पर P क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, R क्या है हमारे पास, रेट, और N जो है जितनी भी टाइम ड्यूरेशन के लिए हमने जमा किया है उसको हम लोग लेते हैं। यहाँ पर कुछ जगहों पर आपको N की जगह पर T लिखा हुआ भी मिल सकता है। N और T का मतलब क्या होता है, टाइम, कितने ड्यूरेशन की बात हो रही है ना। तो इस तरीके से निकलता है अमाउंट, और फिर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तब कहीं जाकर आता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये थी हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं, अभी हैं हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चंस, यहीं से शुरुआत करते हैं और करेंगे मजे के साथ ढेर सारे क्वेश्चंस। तो पहला ही क्वेश्चन मुझे दिया गया है, ₹10,000 इज बोरोड एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स।
तो लीजिए यहां पर जो प्रिंसिपल है मेरे पास, यहां पर जो प्रिंसिपल है मेरे पास, प्रिंसिपल की स्पेलिंग जो है ना ये बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करती है। तो भाई साहब ये जो है ये PLE ही होता है ना, PLE ही होता है प्रिंसिपल, ठीक है। और स्कूल वाला प्रिंसिपल PAL होता है, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है शायद पीछे, यस PAL होता है यार, PAL है ना, PAL, ठीक, P प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये है हमारे पास कितना, 10,000 रुपए। रेट कितना है, 15%। और टाइम कितना है हमारे पास, 2 इयर्स। हमें निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो बच्चों प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 10,000, ठीक है। रेट कितना बोला है उन्होंने, 15%। टाइम कितना है हमारे पास, 2 साल, डिवाइडेड बाय 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 100 इंटू 30, 15 इंटू 2 30। और 30 को भी यदि अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं, ये आ जाएगा हमारे पास 3,000 रुपए। यानी कि 2 साल का 15% के हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो कितना होगा, 3,000 रुपए। क्लियर है। तो ले लूं फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है, इफ टेकिंग ट्वाइस ऑफ एनी नंबर इज इंक्रीज 100%। वो कह रहे हैं कि यदि अगर किसी नंबर का दुगना किया जाए तो इसका मतलब होता है 100% इंक्रीज करना, है ना। इफ वी टेक हाफ ऑफ द नंबर व्हाट वुड बी द डिक्रीज इन परसेंटेज, है ना। तो हमने उस नंबर को क्या सपोज कर लिया, लेट द नंबर बी x and its half and its हाफ। इसका हाफ कितना हो जाएगा, x/2। अब हमें डिक्रीज इन परसेंटेज निकालना है बच्चों, है ना। तो डिक्रीज इन परसेंटेज, कितना डिक्रीज हुआ है, हाफ। ओरिजिनल कितना था, x इंटू 100। तो ये हो जाएगा बच्चों x अपॉन 2x इंटू 100। x से x कैंसिल, यानी कि 1/2 इंटू 100। तो ये कितना बच्चा, 50%। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था कि यदि अगर हम किसी नंबर को दुगना करें तो 100% इंक्रीज होता है, और उसको आधा करें तो कितना डिक्रीज होता है, 50% डिक्रीज होता है। क्लियर है। तो यहां से कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हम लोग अभी बनाते चलेंगे, ताकि आगे आने वाले दैनिक जीवन में हमें कैलकुलेशन ना करना पड़े, कुछ चीजें हमारी टिप्स पर रहे। दुगना मतलब 100%, आधा मतलब 50%, ठीक है। तो लीजिए अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया है एन आइटम ऑफ मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस या मार्केट प्राइस, आप दोनों चीजें एक ही कह सकते हैं, जितना भी मूल्य उस पर अंकित है, ठीक है, यानी कि जो भी उस पर प्राइस प्रिंट है। तो मार्क्ड प्राइस कितना है हमारे पास, मार्क्ड प्राइस जो है बच्चों वो है 500 रुपए, है ना। और उसको सेल किया गया, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस जो है वो 450 रुपए, ठीक है। हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालकर बताना है। तो लीजिए डिस्काउंट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज, कितने का डिस्काउंट हुआ भाई साहब, 50 रुपए का डिस्काउंट हुआ। ओरिजिनल कितना था, 500 इंटू 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल करें, ये आ गया हमारे पास 10%। यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज जो था, डिस्काउंट परसेंटेज जो दुकानदार ने दिया वो कितना था, 10%। ये था हमारा आंसर, है ना। और ये छोटे छोटे से कैलकुलेशन आप लोगों को बच्चों बेहद अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ना केवल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वरन दैनिक जीवन में भी आप लोग फटाफट दुकान पर जाकर अपने कैलकुलेशन कर पाएं कि इतने का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने पैसे कम होनी चाहिए। कईयों बार जब हम मार्केट में जाते हैं
सामान पर देखते हैं इतना सारा पैसा लिखा हुआ है, फिर वो बोलता है नहीं नहीं भाई साहब इतने का नहीं है, कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा इस पर, है ना। तो फटाफट हम टिप्स पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने का ये सामान हमें पड़ेगा, है ना। तब फिर हमारे दिल में थोड़ा सा चैन पहुंचता है कि नहीं नहीं इतने का प्राइस नहीं है, कम होगा इससे। लेकिन ये कैलकुलेशन करना हमें आना चाहिए, नहीं तो दुकानदार हमें बेवकूफ बना सकता है। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है। A basket has 8 oranges and 6 lemons. Find the ratio of lemon and oranges. तो बास्केट में सपोज ये रही हमारे पास बास्केट, है ना। इसके अंदर 8 ऑरेंजेस हैं, 8 ऑरेंजेस और 6 लेमन्स हैं। हमें रेशो निकालना है, लेमन रेशो ऑरेंज। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 6:8। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6/8, और अगर मैं कट शॉर्ट कर लूँ तो 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, या फिर मैं इसको 3:4 भी लिख सकता हूँ। यही है इसका आंसर बच्चों। क्लियर है, आ रहा है मजा। बहुत आसान से, इत्मीनान से, आराम से हम लोग सारी चीजें पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो ले लूं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया है फाइंड 15% ऑफ 375। तो बच्चों जब कभी भी आपको किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना हो तब हम क्या करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर 375 का 15% निकालना है, तो मैंने क्या करा, 15% निकालने के लिए 15/100 किया। ठीक है, 375 का 15% निकालने के लिए 375 इंटू 15/100 किया मैंने। कट शॉर्ट करते हैं इसको, तो 5 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं बच्चों तो 5 3 ज़ा 15, और 5 से इसको कैंसिल करूं तो 20 टाइम्स में ये कैंसिल जाएगा। 5 4 ज़ा 20, और 5 से यदि अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 5 7 ज़ा 35 और 5 5 ज़ा 25। तो मेरे पास ये बचा 75 3 ज़ा 75 3 ज़ा यानी कि 3 5 ज़ा 15, और कैरी 1 3 7 ज़ा 21 और 1 22 225/4। आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। 4 5 ज़ा 20, 2 इधर गया, 4 6 ज़ा 24, 56:1/4%, है ना। या उन्होंने 15% निकालने के लिए कहा था यार 375 का, तो मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या। परसेंटेज हमें नहीं निकालना है, मतलब परसेंटेज में वैल्यू नहीं निकालनी है हमें, कुछ गड़बड़ है दया। 375 का 15% है ना, तो 15/100 यहाँ पर मैंने कैंसिल किया। चलिए मैं एक बार शुरू से कर दूं क्या, थोड़ा सा आसान तरीके में, थोड़ा सा होश पोश हो गया है ना, थोड़ा सा अच्छे से मैं कर देता हूं। तो ये लीजिए 375 इंटू 15/100। ठीक है, तो हम लोग इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 20, और 5 से इसको डिवाइड करें तो 5 7 सा 35, और 2 इधर गया, 5 5 सा 25, 5 से और इसको कैंसिल करें तो 5 4 सा 5 से इसको कैंसिल करें तो 15, तो 15 इंटू 15 कितना आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 4, और 4 से इसको भी अगर मैं कैंसिल कर लूँ तो 4 5 सा 20, 4 5 सा 20, 2 इधर गया 25, 4 6 सा 24, 1 बचा, 0 हो जाएगा 10, 4 2 सा 8 और 4 5 सा 20, 56.25 इज द 15% ऑफ 375। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है और आसान तरीके से। ठीक है, आ रहा है मजा। तो ले लूं फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए 72% of 25 students are good in mathematics. How many are not good in mathematics? तो हम परसेंटेज में भी निकाल कर बता देते हैं और संख्या में भी निकाल कर बता देते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन दैट, हमें दिया गया है 72% of 25 students are good in mathematics. Are good in maths. ठीक है, तो कितने परसेंट गुड नहीं होंगे यानी कि बैड होंगे, तो 100
-72, 100 -72% of 25 students are not good in मैथ्स। तो 100 में से 72 माइनस करेंगे बच्चों, तो 28% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथ्स, है ना। अभी यदि अगर मैं 25 का 28% भी निकाल दूं तो 25 का 28%, है ना, यानी कि 28/100। इससे अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 4, और 4 से अगर मैं इसको कैंसिल कर लूं तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। इट मीन्स 7 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, 7 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। अगर नंबर की बात करें तो 7 स्टूडेंट, और परसेंटेज की बात करें बच्चों तो 28% स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो लीजिए अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है। अच्छा, आप लोग वीडियो को पॉज कर कर नोट जरूर करते चलिएगा, और कोशिश करें बच्चों कि जैसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए वीडियो को पॉज करें, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, A jacket is sold at ₹1120 after discount of 20%. Then find its marked price, है ना। तो लीजिए एक अच्छा क्वेश्चन है, मेरे पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया है ना, कितने में वो बेची गई। सेलिंग प्राइस कितना है, 1120 रुपीज, और हम सपोज कर लेते हैं कि उसका मार्क्ड प्राइस जो है वो कितना था, x। ये बात मैंने सपोज कर ली है, लेट। अब भैया उन्होंने कहा कि x में से x का 20%, है ना, x का 20% माइनस किया गया, तब कहीं जाकर सेलिंग प्राइस आई, यानी कि 1120। तो इसको यदि अगर मैं सॉल्व कर लूं तो 20 से इसको कैंसिल करूं तो 5, यानी कि यहाँ पर कितना बचा, x/5 इज इक्वल्स टू 1120। एलसीएम अगर मैं ले लूं तो कितना आएगा, 5, यहाँ पर बचेगा 5x माइनस x इज इक्वल्स टू 1120। 5x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 4x/5 इज इक्वल्स टू 1120। तो यहाँ पर 4x बराबर 1120 इंटू 5, x बराबर कितना हो जाएगा, 1120 इंटू 5 ओवर 4, है ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन को बड़ा कर लेते हैं फिर काटते हैं। तो कोशिश कीजिए कि वहीं पे वहीं, जब हमें तोड़ना ही है कैलकुलेशन को तो हम जोड़ें क्यों, है ना। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बच्चों मल्टीप्लाई नहीं किया है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। तो 4 2 जा 8, 3 बचा, 4 8 जा 32 और ये 0। तो x बराबर 5 0 जा 0, 5 8 जा 40, कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14, यानी कि उस जैकेट पर मार्क्ड प्राइस जो था वो कितने का था, 1400 रुपए। और फिर जब उस पर 20% डिस्काउंट दिया गया तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1120 रुपीज। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से दुकानदारी चलती है। ठीक लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रोहन हैड ₹800 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 50% ऑफ हिज मनी, हाउ मच डिड ही हैव इन द बिगिनिंग। उसने कहा कि भाई साहब रोहन के पास कुछ पैसे थे जिसमें से 50% उसने खर्च कर दिए, अब बचे हैं उसके पास 800 रुपए। तो शुरुआत में उसके पास कितने पैसे थे। ठीक है, तो हम यहां पर सपोज करते हैं, लेट रोहन हैव x रुपीज इनिशियली। शुरुआत में उसके पास कितने पैसे थे, x रुपीज। अब x में से उसने x का 50% खर्च कर दिए, है ना, इसलिए मैं माइनस कर रहा हूं, और बचे कितने, 800 रुपए। ठीक है, इससे इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो 2 आ जाएगा, यानी कि x माइनस x/2 बराबर कितना आ गया मेरे पास, 800। एलसीएम ले लूं तो 2, ये 2 इधर जाएगा, 2x माइनस x बराबर कितना, 800। 2x में से x जाएगा, x/2 बराबर 800। ये 2 इधर ट्रांसपोज करेंगे हम, तो x बराबर
800 इंटू 2, यानी कि x बराबर 800 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1600 रुपीज। तो शुरुआत में रोहन के पास कितने रुपए थे भैया 1600 रुपए, है ना, और उसने 50% खर्च कर दिया तो कितने बचे 800 रुपए। और ये बात मुझे शुरुआत में भी समझ में आ रही थी, है ना, कि जब आधे खर्च कर दिए, आधे 800 रुपए तो भाई साहब दुगने कितने होंगे 1600 रुपए। लेकिन हम इसको निकालेंगे कैसे, तो ये पूरा मैकेनिज्म है, ये पूरा मैथमेटिक्स है, ये पूरा कंपेयरिंग क्वांटिटीज है ना, कैसे हम लोग इसको निकालकर इस बात को बताएंगे, है ना, क्लियर है। तो ले लूं अगला क्वेश्चन, फिर मुझे क्या दिया गया है नेक्स्ट। तो लीजिए अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 शेयर इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 शेयर, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, है ना। तो लीजिए यहां पर मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 शेयर इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 शेयर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, CP अपॉन SP इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 12, और अगर मैं कट शॉर्ट कर लूं तो 2 5 10, 2 6 12। अभी मुझे निकालकर बताना है बच्चों प्रॉफिट परसेंट, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है हमारे पास, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना है हमारे पास 6, या मैं ऐसा भी लिख दूं प्रॉफिट बराबर क्या होता है SP CP माइनस SP, है ना। प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। तो CP हमारे केस में कितना है CP, है ना। कॉस्ट प्राइस में से यदि अगर मैं सेलिंग प्राइस माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 5 अपॉन 5, ठीक है, 6 इंटू 100। हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, 6 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 1 अपॉन 5 इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 100। इससे अगर मैं इसको कैंसिल कर लूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 20% प्रॉफिट, ठीक है, क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से। तो लीजिए फिर अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है, शाकिर परचेज्ड अ कूलर फॉर ₹4400 इंक्लूडिंग टैक्स ऑफ 10%, फाइंड द प्राइस ऑफ द कूलर बिफोर एडिंग वेट। तो लीजिए शाकिर ने एक कूलर खरीदा, यानी कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी, उसने जितने में खरीदा उसको, है ना, सेलिंग प्राइस SP जो है वो कितना है 4400 रुपीस, ठीक, और इस पर टैक्स कितना लगा हुआ था, टैक्स जो था वो कितना था इस पर 10%, है ना। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि उसकी कॉस्ट पहले बिना टैक्स के कितनी थी, ठीक है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ कूलर, लेट द कॉस्ट ऑफ कूलर बिफोर वेट, या फिर वैल्यू एडेड टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं VX, ठीक है। अब हम पूरा मैकेनिज्म यहां से बनाते हैं, शुरुआत में उसकी कॉस्ट X थी, फिर X पर लग गया 10% टैक्स, और फिर जाकर वो हो गया कितने का 4400 रुपीज का। इससे यदि अगर हम इसको कैंसिल कर लें तो यहाँ पर बचेगा 10x प्लस x अपॉन 10 बराबर कितना है 4400। एलसीएम अगर हम ले लें यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 10x प्लस x इज इक्वल्स टू 4400। तो 10x प्लस x कितना हो जाएगा बच्चों 11x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 4400, ठीक। इस 10 को यदि अगर मैं इधर पहुंचा दूं तो 11x बराबर कितना हो जाएगा 4400 इंटू 10, और x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 4400 इंटू 10 अपॉन 11 से इसको मैं कैंसिल करूं तो यहाँ पर बचेगा 400 इंटू 10, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 4000 रुपए। इतनी कॉस्ट थी बिना टैक्स के उस कूलर की, ठीक है, और यही है हमारा आंसर। विदाउट वेट उस कूलर की कॉस्ट कितनी थी 4000 रुपए।
फिर उस पर 10% वेट लगा और तब कहीं जाकर उसने वो शाकिर ने कूलर 4,400 रुपए का खरीदा। ठीक है बच्चों, ठीक है। टैक्स बहुत जरूरी है ना। टैक्स का जो पैसा है वो सरकार के पास जाता है और फिर उसी से हमारे देश के निर्माणाधीन कार्य होते हैं। सारी जो जितने भी डेवलपमेंट हमारी कंट्री में होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? टैक्स के पैसों से ही होते हैं। और आपको एक बात और मैं बता दूं, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हैं, कक्षा 8वीं के बच्चे हैं, हमारे देश में जितनी भी चीजें हम लोग दुकान से खरीदते हैं या और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम लोग सड़क पर चलते हैं या कोई भी छोटे छोटे सामान खरीदते हैं, सब पर छोटा छोटा सा टैक्स लगता है और जो कुछ चुन्नू चुन्नू सा पैसा मिलकर बहुत बड़ा पैसा बनता है और फिर वही सारे काम जो है स्कूल, हॉस्पिटल्स, रोड्स, इन सारी चीजों में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो लीजिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। ज्योति परचेज्ड एन आर्टिकल फॉर ₹3155 इंक्लूडिंग 45% सेल टैक्स, है ना। ज्योति ने एक आर्टिकल खरीदा, कितने का? 3155, जिस पर 45% टैक्स लगा हुआ था। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर सेल टैक्स, है ना। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, लेट द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बिफोर सेल टैक्स, बिफोर एसटी, है ना। मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बिफोर सेल टैक्स बी एक्स। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस एक्स पर एक्स का 45% टैक्स लगा, तब कहीं जाकर ये कितने का हुआ? 3155 रुपीज का। ठीक है, तो x प्लस इसको अगर मैं कैंसिल करूं, 5 9 जा 5 20 जा, तो यहाँ पर बचा 9x अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 3155। ठीक है, तो यदि अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? 20, और यहाँ पर बचेगा 20x प्लस 9x इज इक्वल्स टू 3155। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 29x अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 3155। ठीक, तो यहाँ से यदि अगर मैं x की वैल्यू निकालूं बच्चों, तो 3155 इंटू 20 अपॉन कितना है? 29। ठीक, अभी ये एक जटिल सा कैलकुलेशन है। ठीक, तो क्या मैं इसको सॉल्व करूं? लीजिए करता हूं। 29 वन जा 29, ठीक है, तो 2 बचा, इधर जाकर 25 हो गया। 25 तो कटेगा नहीं, मुझे यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। तो भाई साहब अगला नंबर भी मुझे लेना पड़ेगा, जो कि कितना हो जाएगा? 255। अभी मैं 29 में 9 का मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना। 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 2 जा 18 और 8 26, ये ज़्यादा हो रहा है ना। तो यहाँ पर समथिंग 8 आएगा, 108 पॉइंट समथिंग, है ना। समथिंग 8 में अप्रोक्सीमेटली मानकर चल रहा हूँ। ठीक, तो इसको यदि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर, तो ये 0, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17, कैरी 1 और 2 1 जा 2, यानी कि ये हो जाएगा पॉइंट एक डिजिट के बाद। तो x बराबर मेरे पास 2176 अप्रोक्सीमेटली उसकी कॉस्ट आ जाएगी बिफोर सेल टैक्स, है ना। जो भी आर्टिकल उसने खरीदा था बिफोर सेल टैक्स, उसकी कॉस्ट जो है वो लगभग इतनी होगी, है ना, अप्रोक्सीमेटली। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन आसपास इसी के ही आ रही होगी। तो जब कभी भी आपका कैलकुलेशन पॉइंट में हो तो आप अप्रोक्सीमेटली लिखना जरूर लिखें, ताकि थोड़ा बहुत वेरिएशन जो है वो माफ कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ले लूं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है 10,000 रुपए पर, रेट है 5% और टाइम दिया गया है 2 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो लीजिए यहां पर प्रिंसिपल जो है वो कितना है? 10,000 रुपए। रेट जो है वो कितना है बच्चों? 5%, और टाइम कितना बोला गया है? 2 years। टाइम जो है वो कितना है? 2 years। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको मैं डब्बे में कैद कर देता हूं।
ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। ठीक है, ये है फॉर्मूला। चलिए मैं लगाता हूं फॉर्मूला और फिर हम निकालेंगे अमाउंट, और फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, तब कहीं जाकर आएगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 10,000। ठीक है, 10,000 इंटू 1 प्लस आर, आर कितना है हमारे पास 5% अपॉन 100 टू द पावर 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,000 1 प्लस, इसको अगर मैं डिवाइड कर लूँ तो कितना बचेगा 1/20 टू द पावर 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,000, और इसका भी मैं एलसीएम ले लूँ तो कितना आ जाएगा 20 + 1 टू द पावर 2। तो यहाँ पर हमारे पास बचा बच्चों 10,000 इंटू 21/20 टू द पावर 2। ये हो जाएगा हमारे पास 10,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 1 2 1 2। ठीक है, 2 इंटू 2 4, 4 से 100 को मैं कैंसिल करूं तो कितना आ जाएगा 25। ये हो जाएगा 25 इंटू 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा हमारे पास 441। ठीक है, तो 25 1 सा 25 कैरी 2, 25 4 सा 100 और 2 102, तो कैरी 10, 25 4 सा 100 और 10 110, 11025। ये आ गया मेरे पास क्या अमाउंट, है ना, ये आ गया है मेरे पास अमाउंट। अमाउंट कितना आ गया 11025 रुपीज। अभी मुझे निकालना है सीआई, सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट आया है 11025 माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 10,000 रुपए। ठीक है, तो भाई साहब 11,025 में से 10,000 माइनस करूं तो ये बचेगा 1,025, जो कि है हमारा आंसर, और यही है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर है, आई बात समझ में, है ना। तो इस तरीके से निकाला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान रखना कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, हम पहले निकालते हैं अमाउंट और फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं बच्चों, तब कहीं जाकर हमें मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो लीजिए अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है, प्राइस ऑफ अ टॉय ऑन द शॉप ए एंड ऑन द शॉप बी इज ₹540। एक टॉय है जिसकी कॉस्ट शॉप ए और शॉप बी पर 540 रुपए थे। फिर इन दिस वीक दिस टॉय इज ऑन द सेल, इसी हफ्ते में एक सेल पर उस टॉय की कीमत जो है 425 शॉप बी पर थी और 25% का डिस्काउंट शॉप ए पर था। फाइंड दैट इन विच शॉप इट इज अवेलेबल एट द लोएस्ट प्राइस। हमें ये पता करना है कि कौन सी शॉप पर वो कम कीमत पर उपलब्ध है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द प्राइसेस, है ना। तो इनिशियली शुरुआत में कॉस्ट ऑफ टॉय एट बोथ ए एंड बी शॉप कितनी थी 525 रुपए। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉप ए की अगर मैं बात करूं तो उसी टॉय पर 25% का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, इससे अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो यहाँ पर कितना बचेगा 4, है ना, और 4 से अगर मैं इसको डिवाइड कर लूं तो 4 1 जा 4, 1 इधर गया, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4.25, तो 525 में से 131.25 रुपए माइनस हो गए। तो मैं यहाँ साइड में कर लेता हूँ, 525.00 में से 131 रुपए 0.25 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पर बचा 5, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 1 गया 3, 12 में से 3 गए 9, और 4 में से 1 गया 3, 393.75 का वो हो गया, 393.75 का वो टॉय हो गया शॉप ए पर। ठीक है,
और शॉप बी पर 425 रुपए का था वो, शॉप बी पर वो टॉय कितने का था, 425 रुपए का था। तो क्लियरली है ना, क्लियरली मुझे ये दिख रहा है कि शॉप ए पर वो टॉय जो है वो कम कीमत का है। तो क्लियरली एट शॉप ए प्राइस ऑफ टॉय इज लोएस्ट, प्राइस ऑफ टॉय इज लोएस्ट। और कितनी कम है, तो हम यहां पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 425 में से 393.75 सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर बचेगा 5, 9 में से 7 जाएंगे 2, और यहाँ पर बचा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, है ना। और यहाँ पर बचा 12, 12 में से 9 जाएगा बच्चों, तो बचेगा 3, 31 प्राइस ऑफ टॉय इज लोएस्ट, है ना। एंड ऐसा लिख देते हैं हम, एंड डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ प्राइस इज 31.25 रुपीज। इतना अंतर आ रहा था भाई, इतना अंतर आ रहा था खिलौने में, ठीक है। तो समझे आराम से, वीडियो को पॉज करें और नोट करें और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है बच्चों। आ रहा है मजा, तो ले लूं अगला क्वेश्चन। फिर हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द रेशो 2:5 इंटू परसेंटेज। हमें 2:5 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो लीजिए 2:5 इंटू परसेंटेज। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं, 2/5 इंटू 100। इससे इसको अगर मैं कैंसिल करूं बच्चों, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 20, और 20 इंटू 2 ये आ जाएगा 40%। तो ये तो एक चुन्नू सा क्वेश्चन था यार, है ना, एकदम इजी पीजी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं रेशो को परसेंटेज में। लीजिए अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है, अ टेबल इज सोल्ड एट ₹400 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द टेबल। तो भाई साहब 10% का डिस्काउंट देने के बाद एक टेबल को बेचा गया 400 रुपए में, तो उस टेबल पर कितना प्राइस मार्क्ड था ये हमें निकाल कर बताना है। तो हमने यहां पर क्या किया, लेट द मार्क्ड प्राइस ऑफ टेबल बी X रुपीज, है ना। लेट द मार्क्ड प्राइस ऑफ टेबल बी X रुपीज। अभी यदि अगर इस पे 10% डिस्काउंट दिया गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X में से X का 10% माइनस किया गया और तब कहीं जाकर वो 400 में बेचा गया, तो X इंटू इससे अगर मैं इसको कैंसिल कर लूँ तो कितना बचेगा, X/10 इज इक्वल्स टू 400। एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 400। 10x में से x जाएगा, कितना बचेगा, 9x/10 इज इक्वल्स टू 400, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 9x इज इक्वल्स टू 400 इंटू 10, तो x बराबर 4000/9। तो x बराबर, है ना, मैं इसको कैंसिल करता हूं, तो 9 4 36, 4 इधर गया, 9 4 36, फिर 4 इधर गया, 9 4 36, फिर 4 बचा, तो 9 4 इस तरीके से ये चलता जाएगा, तो 444.5 रुपीज, है ना। यानी कि आप चाहें इसको तो 444.5 रुपीज, या अप्रोक्सीमेटली ऐसा कर लें कि 445 रुपीज, ये मैंने अप्रोक्सीमेटली कर दिया इसको, है ना, राउंड फिगर में, ठीक है। कितना रुपए उस पर मार्क्ड था, ठीक है। मैं एक बार चेक भी कर लूं, क्या मैं एक बार चेक कर लूं इसको, ठीक है।
समथिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर आ रहा है, तो मैंने राउंड ऑफ करके इसको 445 रुपीज कर दिया है। ठीक है, ले लूं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट ₹45,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% फॉर 5 years। ओके, तो 5 साल का मुझे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाल कर बताना है। ठीक, तो मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, तो मैं यहाँ पर अपने बोर्ड का पार्टीशन कर ले रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोर्ड का अपने पार्टीशन कर ले रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या क्या चीजें दी गई हैं, तो देखिए जरा। सबसे पहली चीज कि यदि प्रिंसिपल मुझे दिया गया है 45,000 रुपीज, है ना, और रेट दिया गया है मुझे कितना 12%, और टाइम दिया गया है कितना, टाइम दिया गया है 5 साल। ठीक, तो मैं निकालता हूं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ करते हैं हम, प्रिंसिपल है हमारे पास कितना 45,000 इंटू 12 इंटू 5 अपॉन 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर बचा 450 इंटू 60, है ना। इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 जीरो, 6 5 सा 30 कैरी 3, 6 4 सा 24 और 3 27, 27,000 रुपए हमारे पास 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आया। 27,000 रुपए, ठीक है, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आया। अभी हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है अमाउंट की, और अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 45,000, 1 प्लस रेट कितना है बच्चों 12 अपॉन 100 टू द पावर 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 45,000 इंटू, यदि अगर हम इसका कट शॉर्ट कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 से इसको कैंसिल करें तो 4 3 सा 12 और 4 25 सा, है ना, टू द पावर 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 45,000 इंटू, एलसीएम ले लें यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 25, तो 25 प्लस 3 टू द पावर 5। तो 45,000 इंटू 28 अपॉन 25, है ना, और इसकी भी पावर कितना है हमारे पास 5। लिखते हैं भाई साहब इसको 5 बार, तो 45,000 इंटू 28 अपॉन 25 इंटू 28 अपॉन 25 इंटू 28 अपॉन 25 इंटू 28 अपॉन 25 इंटू 28 अपॉन 25। ठीक है, अभी ये एक लंबा कैलकुलेशन होने वाला है। ठीक, तो करें क्या हम इसको सॉल्व। चलिए 5 से कैंसिल करते हैं, 5 5 सा 25, 5 9 सा 45, यहाँ पर 1 2 3, है ना, 3 0। ठीक, फिर 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 5 सा 25, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 1 सा 5 और 5 8 सा 14, यहाँ पर 2 0। ठीक है, फिर 5 से कैंसिल करें तो यहाँ पर 5, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे अगर हम तो 5 3 सा 15, हाँ 3 इधर गया, 5 6 सा 30, 360 बचा। फिर 5 से कैंसिल करें तो यहाँ पर 5, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 7 सा 35, और 1 इधर गया, 5 2 सा 10, है ना। फिर 5 से कैंसिल नहीं, अब 5 से कैंसिल नहीं होगा, अभी 5 से कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो अब तो कहानी रफ है भाई, है ना। 72 इंटू 28 की पावर
5 अपॉन 5 की पावर 4 और ये 5 की पावर 2, यानी कि 5 की पावर 6 आ गया। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर तो बात घातक होने वाली है। 72 इंटू 28 की पावर 5 अपॉन 5 टू द पावर 6। तो क्या मैं इसको कैलकुलेटर से निकाल दूं क्या, है ना, क्योंकि बहुत सारा समय ये हमारा खा जाएगा, है ना, बहुत सारा समय ये हमारा खा जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर कैलकुलेटर से सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर आप लोग इत्मीनान से आराम से घर पर करते रहना। 72 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28, है ना, तो ये समथिंग आ रहा है 1 2 3 9 1 4 6 4 9 6, इतना बड़ा आ रहा है भाई साहब। और 5 टू द पावर 6 इससे डिवाइड करना है हमें, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना, ये आ रहा है 15625। ठीक, तो मैं करता हूँ इसको डिवाइड। 12391 12391 46496 46496 डिवाइडेड बाय 15625 15625, है ना, तो ये बच रहा है हमारे पास 79305, है ना, समथिंग ये कुछ इतना अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है। ठीक है, तो ये तो है हमारे पास अमाउंट, है ना, ये तो है हमारे पास अमाउंट। अभी यदि अगर हम सीआई निकालें तो सीआई बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 79305 माइनस 45,000 45,000। ठीक है, तो इसको यहाँ कर लूँ क्या मैं, 79305 में से अगर मैं 45,000 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 503, 9 में से 5 जाएंगे 4 और 7 में से 4 जाएगा 3, तो ये बचेगा बच्चों 34,303 रुपीज, है ना, ये अप्रोक्सीमेटली है, ये एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं है ना, लेकिन आसपास इतना ही आएगा। अब उन्होंने पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, है ना, तो ये भी मैं निकाल देता हूं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर 34,303 माइनस 27,000 है ना, तो 34,303 में से मैं 27,000 अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो 303, 14 में से 7 जाएंगे 7, है ना, 7303, ये बचेगा बच्चों 7303, अप्रोक्सीमेटली इतना हमारे पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से, है ना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, ठीक, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर कर देगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट जरूर थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन चीजें समझाने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है ये। लीजिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज रीच्ड 37,500 एट द एंड ऑफ 2023, growing at a rate of 2% per year. What would be the population at the end of the 2025, यानी कि 2 साल बाद वो पॉपुलेशन हमसे पूछ रहे हैं, है ना, 2000 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2023 में हमारे पास जो पॉपुलेशन थी, 2023 की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 37,500। ठीक है, और हमें निकालनी है 2025 के एंड तक की पॉपुलेशन। ठीक है, ये हमें निकाल कर बतानी है, और रेट क्या दिया गया है, 2% के हिसाब से वो बढ़ रही है। रेट कितना है हमारे पास, 2%, और टाइम कितना है, टाइम कितना है हमारे पास, 2 साल। ठीक है,
और ये जो पॉपुलेशन है ये कंपाउंडेडली बढ़ती है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ती है। तो हम यहाँ पर निकालें अमाउंट, यानी कि 2 साल बाद वो पॉपुलेशन कितनी होगी। तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 2। शुरुआत में कितनी थी 37500। 1 प्लस रेट कितना है 2% और समय है 2 साल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 37500 और ये हो जाएगा हमारे पास 100 LCM, यहाँ पर 100 प्लस 2 टू द पावर 2। तो बच्चों ये बचेगा हमारे पास 37500 इंटू 102/100 इंटू 102/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर बच्चा हमारे पास 375 इंटू 102 इंटू 102 अपॉन 100। ठीक है, 100 से यदि अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ ये आ जाएगा हमारे पास 3.75 इंटू 102 इंटू 102, है ना। अब कैलकुलेशन को करने में बहुत समय लगेगा बच्चों, तो मैं फटाफट से इसको कर देता हूँ। तो 3.75 इंटू 102 इंटू 102, तो ये आ जाएगा मेरे पास 39105। इतनी पॉपुलेशन 2025 के एंड तक हो जाएगी। ठीक है, इतनी जनता 2025 के एंड तक हो जाएगी और यही है हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो ले लूं अगला क्वेश्चन, क्या दिया गया है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ठीक, तो यहां पर भी मुझे प्रिंसिपल जो दिया गया है वो कितना है 12,600 रुपए। ठीक, टाइम जो दिया गया है वो कितना है 2 years और रेट जो है वो कितना है 10%। और हमें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल कर बताना है बच्चों। सबसे पहले मैं अमाउंट निकालता हूं और अमाउंट बराबर होता है 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, है ना। और यहाँ पर प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 12,600, 1 प्लस रेट कितना है हमारे पास 10 अपॉन 100 और टाइम कितना है 2, तो 12,600। अगर मैं इससे इसको कैंसिल कर लूँ तो यहाँ बचेगा 10 और एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा 10, यानी कि 10 प्लस 1 टू द पावर 2, 10 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 12,600 इंटू 11 अपॉन 10 टू द पावर 2। तो बच्चों ये बचेगा हमारे पास 12,600 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर बचा 126 इंटू 121, है ना। करूँ क्या यहाँ साइड में 126 इंटू 121, तो 126 टू 252 621 6 2 2 4 5 6 11 और एक 12 कैरी 1 2 2 4 और एक 5 और एक ये 15246 15246, ये आ गया हमारे पास अमाउंट 12,600 रुपए का। 2 साल में 10% इंटरेस्ट के हिसाब से 15,246 रुपए बचा। लेकिन उन्होंने हमसे पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आ रहा है हमारे पास 15,246 रुपए और इसमें से मुझे क्या माइनस करना है 12,600 रुपए, 12,600 रुपए, 12,600 रुपए। ये बचेगा मेरे पास 6 4, 12 में से 6 जाएंगे 6 बचेगा, 4 में से 2 जाएंगे 2, यानी कि 2646, 2646 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। ठीक है, क्लियर है। ले लूं अगला क्वेश्चन, क्या दिया गया है। आ रहा है मजा,
आ रहा है मजा? ठीक, ठीक। तो लीजिए अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया गया है। A car was purchased at rupees 5 lakh. Its value is depreciated. Depreciated का मतलब होता है बच्चों साल दर साल कम होने वाली कीमत, है ना। क्योंकि यदि अगर आपने मार्केट से एक कार खरीदी तो एक साल बाद वो उतने की तो बिकेगी नहीं, यानी कि उसका कुछ परसेंट कम होगा। जिस तरीके से चीजें परसेंट के हिसाब से बढ़ती हैं उसी तरीके से कुछ चीजों का डेप्रिसिएशन होता है, यानी कि मूल्य का ह्रास होता है, यानी कि उसकी जो वैल्यू होती है वो कम होती है ना। उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक। A car was purchased at rupees 5 lakh. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find the value of the car after 1 year. Okay. तो लीजिए शुरुआत में initially the cost of car initially, शुरुआत में कार की कीमत कितनी थी? 5 लाख रुपए। ठीक है। उस पर डेप्रिशिएटेड परसेंट कितना था? रेट जिस हिसाब से वो कम हो रही थी वो था हमारे पास कितना? 8%। और टाइम कितना बोला गया है? एक साल में, एक साल में, है ना। अच्छा बच्चों मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि अगर एक साल का आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो या सिंपल इंटरेस्ट निकालो, दोनों ही क्या आएंगे? बराबर आएंगे, है ना। एक साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कोई भी अंतर नहीं आता है, अंतर आता है दूसरे साल से, है ना। ठीक, तो यहाँ पर आपकी जो मर्जी हो आप वो निकालो। तो मैं यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट भी अगर निकाल दूं ना तो भी मेरे पास सही वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लेकिन चलिए ठीक है, मैं आपको इसी से समझाता हूँ, डेप्रिसिएशन वाले फॉर्मूले से ही बताता हूँ। और यहाँ पर सीधा हमारे पास अमाउंट निकल कर आएगा, प्रिंसिपल इंटू, अभी तक हम यहाँ पर क्या करते थे? 1 प्लस करते थे, आप यहाँ पर क्या कर दो? 1 माइनस कर दो, है ना। क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, इसलिए आप प्लस की जगह क्या कर देना? माइनस कर देना। किस रेट से हो रही है? तो 8% से हो रही है, अपॉन 100, और एक साल के लिए हो रही है। तो एक साल को लिखने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में कार की कीमत कितनी थी? 5 लाख रुपए। 1 माइनस 8 अपॉन 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5, है ना। एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा? 100। और ये हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 8। ठीक, तो भाई साहब दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, है ना। यहाँ पर बचा हमारे पास 5000। 100 में से 8 जाएगा 92, है ना। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधी एक साल के बाद वाली कीमत हमारे पास निकल कर आ जाएगी। 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 9 जा 45 और 1 46, यानी कि 4,60,000 रुपए उस कार की कीमत बचेगी एक साल के बाद, यदि अगर उसका 8% रेट गिर गया तो। ठीक है, ले लें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ लेबोरेटरी, है ना, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। यस, नहीं एक और क्वेश्चन है इसके बाद, है ना, एक और क्वेश्चन है। इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5% पर आवर, है ना। बैक्टीरिया की जो संख्या है वो 5% हर घंटे बढ़ती थी। इफ द इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया 5,06,000, देन फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, है ना। तो 2 घंटे बाद उन बैक्टीरिया की संख्या कितनी होगी ये मुझे निकाल कर बताना है। तो शुरुआत में इनिशियली काउंट ऑफ बैक्टीरिया, इनिशियली काउंट ऑफ बैक्टीरिया कितना है? 5,06,000। ठीक, और किस रेट से वो बढ़ रहे थे? किस रेट से वो बढ़ रहे थे हमारे पास?
तो ये हो जाएगा हमारे पास 5% के हिसाब से वो बढ़ रहे थे, ठीक है। और कितनी देर के लिए, तो हमारे पास टाइम जो है वो कितना है, 2 घंटे बाद, है ना। टाइम हम कितना लेंगे, 2। टाइम हम कितना लेंगे, 2। तो बच्चों यहाँ से यदि अगर 2 घंटे बाद मुझे उनकी संख्या निकाल कर बतानी है, मैं क्या निकालूं, अमाउंट, और अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 2। ठीक, तो ये बचेगा हमारे पास 5,06,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 5 अपॉन 100 टू द पावर 2। तो 50600 एलसीएम ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पर बचेगा 100 प्लस 5 टू द पावर 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5,06,000 था यार ये, है ना। 5,06,000 105/100 टू द पावर 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 5,06,000 इंटू 105/100 इंटू 105/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, और 10 से भी अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 50.6 इंटू 105 इंटू 105। तो अगर आप लोगों की इजाज़त है तो मैं जल्दी से इसको कैलकुलेट कर दूं क्या, फटाफट से इसको मैं कैलकुलेट कर दूं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 50.6 इंटू 105 इंटू 105, है ना। तो उनकी जो संख्या है 557,865, इतनी बैक्टीरिया वो हो जाएंगे 2 घंटे के बाद, है ना। यही है हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर है। तो ले लूं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द रेशो, मुझे इनके रेशो निकाल कर बताने हैं, ठीक। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कभी भी हम रेशो निकालते हैं तो क्वांटिटीज की यूनिट सेम होना जरूरी है। और यहीं पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि इन लोगों ने यूनिट अलग अलग कर दी गई है हमें, है ना। तो सबसे पहला ही चीज, यदि अगर मैं 5 मीटर का रेशो निकालूं 10 किलोमीटर से, तो भाई साहब इनकी यूनिट पहले हमें सेम करनी पड़ेगी। यानी कि ये हो जाएगा 5 रेशो, और 10 किलोमीटर को यदि अगर मैं मीटर में चेंज करूं तो ये हो जाएगा 10,000 मीटर, है ना। यानी कि ये बचेगा 5/10,000, है ना। इससे अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 1/1000, ठीक है। 1/2000 आएगा यार, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, है ना। 2000, ये इसका आंसर है। चलिए देखिए दूसरा वाला, सेकंड क्वेश्चन में मुझे क्या दिया गया है, 5 पैसे टू 5 रुपए, है ना। और आजकल की जनरेशन को शायद ये नहीं मालूम होगा कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 5 पैसे अपॉन 5 रुपए को अगर मैं पैसे में चेंज करूं तो कितना हो जाएगा 500 पैसे, यानी कि 1/100 इसका आंसर निकल कर आएगा। और इसी के साथ समाप्त होता है हमारा ये वाला चैप्टर बच्चों, है ना। एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, ढेर सारे क्वेश्चंस, सभी तमाम चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी। और अगर इसके बाद भी कुछ भी अगर डाउट आप लोगों का रह जाता है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। सारे के सारे सजेशन, आप लोगों के फीडबैक, समझ में आया हो तो भी, ना समझ में आया हो तो भी, कुछ आगे इंप्रूवमेंट करना हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, है ना। और अगर चीजें ठीक ठीक तरीके से सबको समझ में आई हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन सारी चीजों का बेनिफिट ले पाए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तक पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे अगला चैप्टर, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।